हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो को स्किप किए बिना हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। ये हमारा साड़ी से निकला हुआ पार्ट है, तो इसको हम साइड में रखते हैं और मार्किंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। अपने साइज के हिसाब से हम अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। तो 32 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो आएगा 8 इंच। 2 इंच मार्जिन का ऐड करके हम 10 इंच पे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हमने इस तरीके से 10 इंच पे अस्तर की फोल्डिंग लगा ली है। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका 4 पार्ट लेना और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करके आप इसी तरीके से फोल्डिंग लगा सकते हो। इसके बाद हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। नीचे हम 1 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे तो हाफ इंच उसमें जाएगा, और जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो हाफ इंच उसमें जाएगा, इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करके लिया है। इसके बाद हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ से हम 14 इंच पे एक निशान बनाएंगे और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लिया हमने 5.5 इंच और आर्म होल की मार्किंग करेंगे हम 5.5 इंच पे, और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सामने से भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद कॉर्नर से टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच पे मार्क करेंगे। फिर टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसको फोल्ड करके इसके सेंटर में एक पॉइंट बना लेंगे और इस निशान से मिलाते हुए इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 32 साइज चेस्ट का ये ब्लाउज है, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे। तो 8 इंच पे हमने मार्क किया है। कमर का साइज है 28 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे हम टक्स पॉइंट के लिए, और फिर इस निशान से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और इन निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ लिया हमने 2.5 इंच। नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 10.5 इंच पे, और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पे, और इन सभी को मिलाते हुए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड नेक का शेप देंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो अस्तर पे मार्किंग करने से पहले हम फ्रंट की मार्किंग पेपर पे करेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो पेपर को हमने बिना फोल्ड किए इस तरीके से बिछा लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ हम हाफ इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट का पाला हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसके बाद बैक पार्ट को इस निशान से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे। नीचे से हाफ इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे, और इसके चारों तरफ हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और इसको इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। शोल्डर को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और इसके अंदर हम हाफ इंच पे इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। यहाँ से नेक विड्थ लिया हमने 3 इंच।
नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 6.5 इंच पे। यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन सभी को मिलाते हुए इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से 4 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपने गले का लेंथ बढ़ाया है तो यहाँ पे आप हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। इसके बाद इस निशान से मिलाते हुए हम इस तरीके से शेप दे देंगे। हल्का सा गोलाई में शेप देना है। और इस निशान से मिलाते हुए नीचे की तरफ हम इस तरीके से हल्का सा राउंड में शेप देंगे। तो इस तरीके से गले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम नीचे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से टेप को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से 12 इंच 2 सूता पे मार्क करेंगे। और इस निशान को मिलाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। टेप को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 3 इंच आगे की तरफ हम निशान लगाएंगे और इस निशान से मिलाते हुए इस तरीके से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। इसके बाद टेप को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से 9.5 इंच पे एक निशान बनाएंगे। जितना हमने यहाँ पे मार्किंग की है उतना हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस निशान को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। इस लाइन के दोनों साइड हाफ इंच 2 सूता बढ़ा लेंगे। जितना हमने यहाँ पे मार्क की है उतना ही हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और यहाँ से आर्म होल से हम 2 इंच 2 सूता पे मार्क करेंगे और इन सभी निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से हम शेप दे देंगे। राउंड में इस तरीके से हमें शेप दे देना है और इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि जब हम कटोरी में टक्स की सिलाई लगाएंगे तो जो बेल्ट की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो इतना हमें बेल्ट में माइनस करना होगा। इसीलिए हमने इस तरीके से इसको सीधा कर लिया है। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। बेल्ट में हमने जो सीधी लाइन बनाई थी इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम पिन से इसको सेट कर लेंगे। जब हम कटोरी में टक्स की सिलाई लगाएंगे तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम पेपर को अस्तर के ऊपर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। अस्तर के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और इसके चारों तरफ से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे, क्योंकि जब हम बेल्ट को कटोरी के साथ जोड़ेंगे तो ये हाफ इंच उसमें चला जाएगा। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसका कटिंग कर लिया है। अब हम कटोरी का कटिंग करेंगे। कटोरी को हमने अस्तर के ऊपर इस तरीके से रखा है। अस्तर का जो फोल्डिंग पार्ट है वो हमारे तरफ है। इसको इसी तरीके से हम चारों तरफ से मार्क कर लेंगे। यहाँ हम कटोरी में भी चेंज करेंगे तो हाफ हाफ इंच पे इस तरीके से हम राउंड में शेप दे देंगे। हाफ इंच पे इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तो हाफ इंच उसमें चला जाएगा। और यहाँ पे टक्स की जो निशान है हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो इस तरीके से कटोरी की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। अब अस्तर को मेन कपड़े के ऊपर रखकर हम कट कर लेंगे।
तो हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, अब इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अस्तर को मेन कपड़े की सीधी साइड पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से पिन से हम इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके हम अलग कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलट कर हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अच्छे से हम फिनिश कर लेंगे। इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम कटोरी की सिलाई लगाएंगे तो अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसके गले में हम सिलाई लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम अलग कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलट करके हम सीधा कर लेंगे। इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। के गले में हम लेस लगाएंगे तो हमने इस तरीके का गोल्डन कलर में लेस लिया है और इसके गले में हम इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पे एक बार और हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने टक्स की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो हम बेल्ट को लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम पिन से इसको सेट कर लेंगे। अच्छे से इसको हम पिन से इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे तो लेस को लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगाकर इसको अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। नीचे हम कमर पट्टी अटैच करेंगे तो हमने 2 इंच चौड़ी इस तरीके का कपड़ा लिया है। इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। इसको पलटकर इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेंगे।
इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक बार और कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो फाइनली इस तरीके से ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले डिजाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।